आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाईफाई नेटवर्क के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा और लैब एक्टिविटी कराऊंगा वाईफाई लैन सेटअप बनाने के लिए। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको वाइड नेटवर्किंग कराई थी जो कि पीर टू पीर थी, इसी तरह वही कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम क्या करेंगे, वाईफाई की नेटवर्किंग करेंगे। वाईफाई की नेटवर्किंग कहाँ काम आती है और कहाँ इसका स्कोप है। जैसा कि आप ऑफिस में हो तो आपकी कॉन्फ्रेंस रूम बनी हुई हो, वहाँ पे वाइड नेटवर्किंग करना मुनासिब नहीं रहता। उस जगह हम क्या करेंगे, वाईफाई नेटवर्किंग लगाएंगे। क्योंकि इसमें वायर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और देखने में भी अच्छा लगता है। जैसा कि मीटिंग रूम हो, वहाँ पे आप क्या करें, एक एक्सेस पॉइंट लगाएं, उसके बाद उसकी SSID कॉन्फ़िगर करें हर लैपटॉप में। फिर उसके बाद एक फ़ाइल ले लें और उसको शेयर कर लें। शेयर करने के बाद सारी फ़ाइल हर कंप्यूटर पे, हर लैपटॉप पर ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी और वही फ़ाइल को एक कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर को लगा के प्रेजेंटेशन पे भी यूज़ करेंगे। जैसे प्रेजेंटेशन में फ़ाइल ऑपरेट होगी, ठीक उसी तरह हर कंप्यूटर पे भी वही फ़ाइल दिखेगी। तो आइए चलते हैं वाईफाई नेटवर्किंग की तरफ। मिसाल के तौर पर आप अभी सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्सेस पॉइंट ले लेंगे। जैसा कि ये मेरे पास एक एक्सेस पॉइंट है, ये वाला एक्सेस पॉइंट ले लें या कोई और एक्सेस पॉइंट ले लें जो कि वाईफाई सपोर्ट करता हो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को या 5 गीगाहर्ट्ज़ को। ये डिपेंड करता है आपकी डिवाइस के ऊपर। तो बेहतर ये होगा कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले पे सेट कर दें। सेट करने के बाद इसकी SSID दें जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाई थी, और एक SSID भी बनाई थी जो कि माय वाईफाई के नाम से बनाई गई थी। अब मैं इसी पे वायरलेस पे आइकॉन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा वाईफाई, जो कि पिछली लैब में मैंने आपको SSID बनाना सिखाई थी। ठीक इसी तरह सब में ये SSID आपने कनेक्ट करनी है। अब मेरे पास माय वाईफाई SSID जो कि इस राउटर के या एक्सेस पॉइंट से कॉन्फ़िगर हुई है, इसको मैं क्लिक करूँगा। डबल क्लिक किया, कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने का मकसद जो कि एक्सेस पॉइंट जो मेरे पास ये लगा हुआ है, इससे मैं कनेक्ट करूँगा क्योंकि इसकी SSID मैंने माय वाईफाई दी थी। पिछली क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा किस तरह SSID बनाई थी। अब इसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे और इसका पासवर्ड मैंने पिछली लैब में रखा था, हेलो वर्ल्ड। ठीक इसी तरह जब ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये कनेक्ट हो गया, सिर्फ इंटरनेट एक्सेस नहीं है लेकिन एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गया। जब ये कनेक्ट हो जाए फिर इसी तरह दूसरे कंप्यूटर पे आप आ जाओ। दूसरे कंप्यूटर पे आने के बाद आप इसी तरह क्या करो, अगर 10 है 10 से कर जाओ, अगर 7 है 7 से जाना है, तो वही तरीका है जो कि 10 का है। आपने वाईफाई के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आईडी वहाँ दी थी माय वाईफाई की, वही आईडी यहाँ भी कनेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं अभी ये कनेक्ट कर रहा हूँ। क्लिक किया, कनेक्ट कर दिया। अब थोड़ी देर में ये कनेक्ट, अब ये देखो आपको की मांग रहे हैं। पिछली में मैंने जो ये आईडी बनाई थी उसकी की क्या लिखी थी, हेलो वर्ल्ड। अब मैं वही लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, HELLO, हेलो WORLD, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद ओके कर दो। ये देखो ये वाला आईडी माय वाईफाई से कनेक्ट हो गया। ये वाला आईडी किससे कनेक्ट हुआ है, माय वाईफाई से। इसी तरह आपके पास 4 कंप्यूटर हो, 4 पे आप कनेक्ट करो, 5 हो 5 से कनेक्ट करो, 8 हो 8 से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये ठीक है। इसमें बस जो डिसएडवांटेज क्या है, अगर
3 मीटर या 4 मीटर अगर दूर होगा एक्सेस पॉइंट से तो ये इसमें लेटेंसी आएगी, थोड़ा सा ट्रैफिक फ़्लो में रुकावट पैदा हो जाएगी। तो उसके लिए बेहतर है कि ये मीटिंग रूम में या कॉन्फ्रेंस रूम में इस तरह की नेटवर्किंग करेंगे तो बेहतर है। अगर वर्क स्टेशन वगैरह में करना है और डिस्टेंस बहुत दूर दूर है, एक वर्क स्टेशन दूसरा वर्क स्टेशन अगर दूर दूर है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वाइड नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन्वायरमेंट किस तरह का है। अब इसके बाद जब ये दोनों कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने के बाद आप करेंगे पिंग। अब जब पिंग करेंगे, इस पे जो पिंग होता है वाईफाई पे वो होता है 128 बिट, और IPv4 पे जो पिंग होगा या कनेक्टिविटी होगी वो होगी 32 बिट्स पे। तो आइए हम पिंग करते। पिंग करने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कंप्यूटर का नेम देने, ठीक इसी तरह आपने कंप्यूटर का नेम देना है। कंप्यूटर का नेम देने के बाद आपने क्या करना है, हर कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन देखनी। कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे, आप कमांड लाइन पर जाएंगे। कमांड लाइन का तरीका क्या है, CMD लिखें, रन पे जाके एंटर करें। एंटर करने के बाद आप क्या करें, IP कॉन्फ़िग ऑल करें। जिस तरह वाइड में होता था इसी तरह इसमें भी वही तरीक़ाकार अपनाना होगा। तो आपने क्या किया, IP कॉन्फ़िग लिखेंगे /all करेंगे। क्या लिखेंगे, ऑल, एंटर कर देंगे। यह सारी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन ले आया। हमने अभी इधर से क्या करना है, इसकी ID मालूम करनी। ID मालूम करने के लिए आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, PR Site 02। ठीक है, आप ये नोट कर लें, PR Site 2 इस मशीन की ID है। ठीक इसी तरह दूसरी मशीन पर जाएंगे, वहाँ भी CMD लिखेंगे, रन पे जाकर। अब मैं यहाँ पे रन पहले कनेक्ट करने के बाद मैं रन पे जा रहा हूँ इसकी ID देखने के लिए। वो CMD लिखेंगे, जैसा कि विंडो 7 पे किया वैसा ही विंडो 10 पे करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे IP कॉन्फ़िग ऑल, ठीक है, IP कॉन्फ़िग /all की कमांड लिख ली। लिखने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी ID देखेंगे। इस कंप्यूटर की ID क्या है, PR Site 01। उस कंप्यूटर की ID क्या थी, PR Site 02। अब मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसका फायरवॉल सब ऑफ़ करना होगा। तो इसका फायरवॉल चेक करना होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए फायरवॉल का ऑफ़ होना ज़रूरी है। तो मैं फायरवॉल लिखता हूँ। फायरवॉल लिखने के बाद इसके स्टेटस पे जाता हूँ, चेक फायरवॉल स्टेटस। अब ये देखें मेरा यहाँ पे सारा फायरवॉल ऑफ़ है। ठीक इसी तरह विंडो 7 का भी फायरवॉल ऑफ़ होगा। ऑफ़ करने से क्या होगा, ये कनेक्टिविटी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, कमांड लाइन पे जा रहा हूँ। कमांड लाइन पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, पिंग करूँगा PR Site 02 को, क्योंकि वो वाली डिवाइस का जो नेम था, मेरा ID था PR Site 02। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ, पिंग की कमांड लिखूँगा। पिंग की कमांड कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है, PR Site 02, फिर एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद ये देखें पिंग कर रहा है किस में, हेक्साडेसिमल में। पहले पिंग करता था किस में, डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में ये होता है 128 बिट्स की स्पीड से ये डेटा ट्रांसफ़र होता है, और 32 बिट होगा IPv4 में, ये होगा IPv6, क्योंकि हमने वाईफाई यूज़ किया। और जो गेटवे यूज़ होगा वो एज अ टनल के तौर पे यूज़ होगा, वो होगा IPv4 का। जिससे अभी हम डिटेल देखते हैं। IP कॉन्फ़िग ऑल लिखते हैं,
ipconfig all/all लिखा। और लिखने के बाद आप यहाँ देखें, ये देखें अब यहाँ पे देखें, ये गेटवे आपको IPv4 का दे रहा है और क्लाइंट IP आपको IPv6 की दे रहा है। तो ये एज अ टनल के तौर पे काम करेगा, जो कि आपके डेटा को ट्रांसलेट करेगा IPv हेक्साडेसिमल और डेसिमल के दरमियान। IPv4 और IPv6 के दरमियान जो टनल यूज़ होगा वो एज अ गेटवे यूज़ होगा। गेटवे यूज़ होगा IPv4 का, और क्लाइंट का जो एडॉप्टर का एक्सेस होगा वो होगा IPv6। तो गेटवे हमने क्या किया है, 192.168.0.1 दिया है, ठीक है। ये हम हेक्साडेसिमल में नहीं दे सकते क्योंकि ये राउटर का अपना एड्रेस है, क्योंकि बेशक वो वाईफाई भी हो लेकिन एज अ गेटवे वो यही आईडी यूज़ होगी, क्योंकि इसके डिवाइस के पीछे यही वाली IP दी हुई है एज अ गेटवे। और ये टनल से होता हुआ आपके क्या करेगा, 128 बिट्स पे काम करेगा अगर वाईफाई कनेक्टिविटी करेंगे। अगर वाइड करेंगे तो IPv4 का काम करेगा, ठीक है। और इसको कहते हैं लिंक लोकल कनेक्शन। IPv6 का जो वाईफाई कनेक्शन होगा इसको हम क्या कहेंगे, लिंक लोकल कनेक्शन, ठीक है। आइए उसके बाद जब पिंग हो गया, पिंग होने से हमारा क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि ये दो क्लाइंट हैं, ये दोनों क्लाइंट जो PR साइट 01 PR साइट 02 आपस में कनेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद जब कनेक्ट हो जाएं फिर आप इसके बाद क्या करें, इसकी कनेक्टिविटी के लिए एक फ़ाइल शेयर करते हैं, जो फ़ोल्डर शेयर करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कनेक्टिविटी होने के बाद ये फ़ोल्डर शेयर कर भी रहा है कि नहीं। फिर उसके लिए मैंने एक चीज़ बताई थी, कनेक्ट करने से पहले नेटवर्क जो कि वाइड में मैंने कराया था, ठीक उसी तरह वही कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आपने नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग पे जाना है। नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग पे जाने के बाद आपने करना है, इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे किसको, वाईफाई को क्लिक करेंगे। वाईफाई को क्लिक करने के बाद हम इसके बाद क्या आ जाएंगे, चेंज एडवांस शेयरिंग पे। जिस तरह IPv4 पे गए थे उसी तरह वाईफाई के कनेक्शन पे IPv6 के लिए भी वही तरीक़ेकार अपनाएंगे। चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे एडवांस शेयरिंग पे। यहाँ पे टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी देना ज़रूरी है, उसके ऑप्शन को इनेबल करेंगे। टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को टर्न ऑन करेंगे। अगर ये टर्न नहीं करेंगे तो फोल्डर और फाइल शेयर नहीं होगा। फिर उसके के बाद हम कौन सा बिट यूज़ करेंगे, 128 बिट। क्योंकि हम वाईफाई कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें 128 बिट का इंक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर हम 64 बिट का या 32 बिट का लेते तो हमें यहाँ से भी काम चल जाता। तो 32 बिट भी लेंगे तो दोनों पे 128 पे भी काम चल जाएगा, लेकिन 128 ले रहे हैं तो हमारा IPv6 पे भी कनेक्टिविटी पे भी जो है आपका फ़ाइल शेयर हो जाएगा। मैंने टर्न ऑफ किया है पासवर्ड के लिए। क्योंकि जब मैं फ़ाइल शेयर करूँगा, जब दूसरा क्लाइंट एक्सेस करेगा तो वो मास्टर कंप्यूटर से जहाँ से फ़ाइल शेयर हुई हुई है उसका पासवर्ड और ID मांगेगा। अगर आप देना चाहें तो इसको ऑन कर दें, नहीं देना चाहें तो ऑफ़ कर दें। मैंने ऑफ़ कर दिया है और क्लोज़ कर दिया है। क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम में एक ही टेबल होता है बड़ा सा, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वो ट्रस्टेड ही होगा। क्योंकि उसमें हो रही है मीटिंग में सारे क्लाइंट आपस में बैठे हुए हैं, और कॉन्फ्रेंस रूम पे भी आप प्रेजेंटेशन पे देख भी रहे हैं, तो आप यहाँ पे ट्रस्टेड वाली ही नेटवर्किंग करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी हो गई, उसका ऑप्शन दोनों कंप्यूटर में सेम तरीके से ऑन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कोई एक फ़ोल्डर ले रहा हूँ शेयर करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी फ़ोल्डर ले लें, D ले लिया, D में मेरे पास फ़ोल्डर पड़े हुए हैं, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ।
अब जैसा कि ये एक फ़ोल्डर है मेरे पास टेस्ट पे मैंने क्लिक किया, राइट प्रॉपर्टीज़ पे जाऊंगा, राइट क्लिक किया टेस्ट पे, राइट करूंगा किस पे, टेस्ट पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके कहाँ जाऊंगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद क्या करूंगा, शेयरिंग पे क्लिक करूंगा। किधर क्लिक करूंगा, शेयरिंग पे, मुझे शेयर करना है। शेयरिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, शेयर फोल्डर के लिए मैं क्या करूँगा, एवरीवन देना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन का ऑप्शन नहीं दिया तो ये शेयर नहीं होगा। शेयर कर लिया, शेयर करने के बाद ओके किया। अब मेरा ये पाथ कौन सा है, prsite01/test। अब मैं दूसरी मशीन पर जाता हूँ कि मेरी ये फ़ाइल आ रही है कि नहीं। टेस्ट फोल्डर मैंने शेयर किया है तो मैं वहाँ चेक करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद आइए मैं दूसरी मशीन पे आ गया जो कि चेक करना है कि वो फ़ोल्डर शेयर हुआ कि नहीं। पाथ मेरा क्या था, यहाँ पे मैं करूँगा बैकस्लैश रन पे लिखेंगे पाथ के लिए बैकस्लैश prsite01 जो कि मेरी मास्टर मशीन है, जो कि एज ए सर्वर भी काम कर रही है, जिससे फ़ोल्डर शेयर हुआ था। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने कौन सा फ़ोल्डर शेयर किया था, टेस्ट फोल्डर शेयर किया था। इसको डबल क्लिक करता हूँ, टेस्ट फोल्डर मेरा शेयर हो गया। शेयर होने के बाद एक्सेस नहीं हो रहा था, मैंने एवरीवन लिखने के बाद डन नहीं किया था। अब मैंने डन करा है, अब देखते हैं ये फ़ोल्डर खुलता है कि नहीं। ये अभी ओपन किया, ये खुल गया। इसमें कौन सा फोल्ड क्या लिखा हुआ है, ऐसे टास्क। फिर उसी फाइल पे जाके देखते हैं जो मैंने फ़ोल्डर टेस्ट था उसके अंदर फ़ाइल कौन सी है। डी पे गया था, डी से मैंने शेयर किया था कौन सा, टेस्ट। ये रहा मेरा टेस्ट, ये मेरा टेस्ट फोल्डर है। इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें ऐसे टास्क। इधर भी देखें फ़ाइल कौन सी, ऐसे टास्क। अब मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए मैं एक और फाइल कॉपी करता हूँ। इस पर मास्टर वाले में कोई भी फ़ाइल ले लो, जैसा कि UTP केबल के नाम से एक फ़ाइल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको डी पे लेके जाऊंगा। डी पे क्या है, पेस्ट करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे भी वही UTP केबल आ गई। दोनों जगह देखो UTP केबल, ऐसे टास्क, 2 फाइल आ गया। इधर देखो 2 फाइल है, ऐसे टास्क, UTP केबल। अब तीसरी फाइल देख लेते हैं और कंफर्मेशन हो जाएगी। अब पासवर्ड प्रीवियस रिकॉर्ड, क्या नाम है फाइल का, प्रीवियस रिकॉर्ड को कॉपी करते हैं। कॉपी किया, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे देखें, डी पे पेस्ट कर दें, प्रीवियस रिकॉर्ड आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें वही फाइल आ गई, प्रीवियस रिकॉर्ड। अब इससे कंफर्म हो गया कि इस वाईफाई से हमने क्या सीखा कि हमने किस तरह के कनेक्टिविटी करनी है, लैन सेटअप किस तरह करना है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आईडी बनाएंगे। आईडी मैंने पिछली क्लास में बनाना सिखाया था, SSID। अब मैंने बनाई थी वो माई वाईफाई से। अगर वो वाला लेक्चर रिव्यू करेंगे आप आराम से बना सकते हो। और एक्सेस पॉइंट से आईडी बना लिया, सेम आईडी दूसरे पीसी पे भी डालेंगे, तीसरे में भी डालेंगे, चौथे में डालेंगे। डालने के बाद उसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, पिंग करेंगे। इस पे पिंग हो गई IPv6 जो कि 128 बिट होगी। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरनेट शेयरिंग पे जाएंगे। इंटरनेट शेयरिंग के बाद जाने के बाद आप क्या करेंगे, एडवांस पे जाएंगे। एडवांस पे जाने के बाद आप क्या करोगे, उसके सारे ऑप्शन को इनेबल करोगे। इनेबल करने के बाद अगर पासवर्ड कनेक्टिविटी पे देना है तो ठीक है, नहीं है तो ऑफ़ कर दो। ऑफ़ करने के बाद क्या करोगे, फ़ोल्डर शेयरिंग कोई भी एक फ़ोल्डर बनाओगे डी पे, या प्रेजेंटेशन जिसकी हो रही है उसके नाम का एक फ़ोल्डर बना लो, उसमें प्रेजेंटेशन की फ़ाइल कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद उसको शेयर पे डाल दो, शेयर करेंगे। शेयर करने में
क्या करोगे, एवरीवन लिखेंगे, एवरीवन ज़रूर लिखना है। एवरीवन नहीं लिखेंगे तो ये फाइल और फोल्डर शेयर नहीं होगा। फोल्डर शेयर नहीं होगा तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। एवरीवन लिखने के बाद आप क्या करोगे, वो फोल्डर का अंदर फाइल डालोगे तो सारे कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगी। और इसी तरह आपका नेटवर्क में फ़ाइल शेयरिंग वगैरह सब मौजूद होगी। फिर उसके बाद आप क्या करो, एक चीज़ का और ख्याल करो, इसमें फ़ायरवॉल सबका ऑफ़ करो। फ़ायरवॉल ऑफ़ नहीं करेंगे तो फ़ाइल शेयर नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिल सके। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर है IT स्टूडियो।